नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और आप सभी का स्वागत है रंग तरंग में। रंग तरंग मात्र एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको रूबरू कराता है भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों से। एक ऐसा कार्यक्रम जो आपकी मुलाकात कराता है उन कला साधकों से जो अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं भारत की कला संस्कृति के संरक्षण में। तो इसीलिए हम हाजिर हैं रंग तरंग के एक और बहुत ही खास अंक के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी आर्ट गैलरी में, जहाँ पर आप लुत्फ उठा सकते हैं इस बेहद खूबसूरत प्रदर्शनी रेजोनेंस नेचर एंड कॉस्मोस की। प्रकृति से जो आपका कनेक्ट है उसे आप यहाँ पर कैनवस पर देख सकते हैं। रंगों के माध्यम से आर्टिस्ट ने यहाँ पर कोशिश की है उस कनेक्ट को बेहद खूबसूरती से प्रस्तुत करने की। तो आइए शुरुआत करते हैं इसी प्रदर्शनी से। इस एग्जीबिशन का जो थीम है रेजोनेंस नेचर एंड कॉस्मोस, जो कि कॉस्मोस और नेचर और हमें खुद में एक गूंज जो समाहित है उसको प्रदर्शित किया है। और उस गूंज को मैं किस तरीके से महसूस करती हूँ या हर आदमी उसको किस तरीके से इग्नोरेंस में रहता है, तो उस चीज़ को हाईलाइट करते हुए मैंने इस एग्जीबिशन को दिखाया है कि उसकी जो फीलिंग्स है वो हमें किस हद तक समाई हुई है। विश्व का सबसे बड़ा सांस्कृतिक समागम महाकुंभ, इसके लिए तैयारियां जोरों पर हैं। दूरदर्शन की ओर से भी विशेष तैयारी की गई है। अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया दूरदर्शन द्वारा निर्मित ये बेहद स्पेशल गीत, जिसको स्वरबद्ध किया है मशहूर गायक कैलाश खेर ने। तो आइए आपको लिए चलते हैं महाकुंभ में। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, महाकुंभ 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 है। कण कण शिव शिव शंभु शंभु है, महाकुंभ है। शंभु शंभु है, शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। राम त्रिवेणी शंभु शंभु है, शंभु शंभु है। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ, चलो महाकुंभ, इस नारे के साथ दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने के लिए। तो आइए हम आपको भी लिए चलते हैं सीधे प्रयागराज। महाकुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा सामाजिक संगम है जहां लाखों लोग विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रों से एक साथ आते हैं। यह भारतीय समाज की एकता और विविधता का प्रतीक है। कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहां कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता है, तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस पवित्र पर्व को मनाने के लिए स्वयं एकत्र होते हैं। महाकुंभ की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था सनातन धर्म में अनंत काल से चली आ रही है और लोग परंपरा के अनुसार वहां एकत्रित होते हैं, वहां पर नदी में स्नान करके पुण्य के भागी बनते हैं। प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त पर्व का सामाजिक पक्ष, विभिन्न यज्ञों का अनुष्ठान, वेद मंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्ति भाव के गीतों, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रमों, प्रार्थनाओं,
धार्मिक सभाओं के चारों ओर घूमता है, जहां प्रसिद्ध संतों एवं साधुओं के द्वारा विभिन्न सिद्धांतों पर वाद विवाद एवं विचार विमर्श करते हुए मानक स्वरूप प्रदान किया जाता है। कुंभ मेला एक अद्वितीय महापर्व है, जहां विभिन्न संस्कृतियां, भाषाओं और परंपराओं के धागे सहजता से आपस में मिलते हैं। यह विविधता में एकता के सिद्धांत का प्रमाण है। माना जाता है कि आदि शंकराचार्य ने कुंभ मेले को भव्य उत्सव के रूप में मनाने की पहल की थी। उन्होंने धर्म, संस्कृति और एकता को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की थी। आदि शंकराचार्य जी ने जो किया, ये सनातन संस्कृति उनका ऋण कभी चुका नहीं सकते। हम हृदय से कोटि कोटि नमन करते हैं उस दिव्य आत्मा को। आद्य शंकराचार्य ने इन मेलों को और सुदृढ़ता से आयोजन करना प्रारंभ कराया था। उसके पीछे आद्य शंकराचार्य जी का एक मनोभाव रहा। भारतवर्ष के लोगों को संगठित करने के लिए आद्य शंकराचार्य ने पूरी भारतवर्ष की एक संस्कृति है, एक सांस्कृतिक जीवन है, एक राष्ट्र है और आगे बना रहे, उस दृष्टि से संगठन को बनाए रखने के लिए इन मेलों का सुदृढ़ता से आयोजन कराया गया और वह परंपरा इतने वर्षों से बराबर चली आ रही है, जो एक प्रकार से भारतवर्ष की एकता का स्वरूप प्रकट करती है। अनेक क्षेत्रों से आने वाले लोग एक स्थान पर रहते हैं, यह इसकी विशेष महत्ता है। महाकुंभ मेला एक माध्यम बन जाता है जहां सांस्कृतिक आदान प्रदान फलता फूलता है। यह तीर्थयात्रियों के लिए केवल धार्मिक प्रथाओं में संलग्न होने का अवसर नहीं है, बल्कि उस जीवंत संस्कृति को देखने और उसमें भाग लेने का भी मौका है, जो राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करती है। राजमंगल पांडे के साथ जयेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विश्व भर से श्रद्धालुओं का महाकुंभ में आने का सिलसिला जारी है। आध्यात्म से लेकर संस्कृति तक आपको महाकुंभ में हर पहलू देखने को मिलेंगे। हर रोज अद्भुत दृश्यों से श्रद्धालु दो चार हो रहे हैं। इसी कड़ी में आइए करते हैं खास मुलाकात मशहूर गायिका तृप्ति शाक्या से, जो अपने अंदाज में श्रद्धालुओं को महाकुंभ में आमंत्रित कर रही हैं। अमर सरस रस पाने चलिए धनी हो, अमर सरस रस पाने चलिए। ए जी सुनिए संगम वे बिहाने चलिए, कुंभ मेलवा में किसी भी बहाने चलिए। मशहूर गायिका हैं तृप्ति शाक्या, जो प्रयागराज से ही आती हैं। इनकी जन्मभूमि प्रयागराज है, जो अभी हमारे साथ बातचीत के लिए एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। अपना जीवन सफल तुम बनाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो, महाकुंभ भक्तों नहाने चलो। कौन से ऐसे गाने हैं जो आपकी जब प्रस्तुति होगी महाकुंभ में? भजनों की तो एक लंबी श्रृंखला है मेरे पास, और चाहे वो प्रभु श्री राम के भजन हो, चाहे कृष्ण भगवान के भजन हो, चाहे माता रानी के भजन हो, और चाहे गंगा माँ या महाकुंभ से संबंधित गीत हो। पावन महाकुंभ का अवसर पुनः प्रयाग में आया है, चलो प्रयाग चले सब मिलकर, तीर्थराज ने बुलाया है। मैं चाहूंगा कि कोई दूसरा गीत हमारे दर्शकों के लिए आप। जी हाँ, जरूर। प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, जहाँ गंगा मैया, जहाँ यमुना मैया, जहाँ गंगा यमुना और सरस्वती मैया, त्रिवेणी के धार बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बसे संगम के तीरे। गानों की ये जो लड़ियां हैं, वाकई आपकी जो सुरमई आवाज़ है,
इसमें थमने का नाम नहीं ले रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक दो गीत ऐसे जो बिल्कुल नए हों और यूनिक हों, वो हमारे दर्शकों के लिए आप जरूर सुनाना चाहें। कुंभ पर्व स्नान करो, जयकार करो गंगा की, नदियां पावन कर दे, बोलो जय प्रयाग राजा की। कुंभ पर्व स्नान करो, जयकार करो गंगा की, नदियां पावन कर दे, बोलो जय प्रयाग राजा की। संगम तट पर भीड़ लगी है, संत समागम होता, जिसने कुंभ स्नान किया उसने ही पुण्य फल पाया रे पाया। कुंभ का मेला आया रे, महाकुंभ का मेला आया, प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का मेला आया। कुंभ का मेला आया रे भक्तों, कुंभ का मेला आया, प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का मेला आया। बहुत खूब, बहुत खूब। विविध मत द पर्सपेक्टिव फेस्ट, इसका आयोजन हुआ राजधानी दिल्ली में, जहां पर शोभना नारायण, जतिन दास, सोहिला कपूर सरीखे दिग्गज कलाकार एक ही मंच पर नजर आए। विषय था श्रृंगार रस। कला और सांस्कृतिक जगत के इन दिग्गजों ने एक ही मंच पर चर्चा की श्रृंगार रस के बारे में, और बैठकी भाव यानी कि कथक की इस अनूठी शैली का प्रदर्शन भी किया गया इस मौके पर। श्रृंगार रस पर चर्चाओं का दौर चला कलाकारों से सजी एक शाम में। विविध मत पर्सपेक्टिव्स फेस्ट, इस उत्सव के लिए एक ही मंच पर एकत्र हुए कई दिग्गज कलाकार। श्रृंगार रंग अनुरंग, श्रृंगार रस के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने के लिए एक साथ आए प्रसिद्ध कलाकार और मूर्तिकार जतिन दास, प्रसिद्ध रंगमंच कलाकार और अभिनेत्री सोहिला कपूर, प्रख्यात कवि सुदीप सेन और विख्यात नृत्यांगना शोभना नारायण। श्रृंगार रस पर इन सभी ने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। We had a great panel, starting from Jatin Das, who raised a lot of issues, suggestions, and his own very unique perspective. Then you had Sudeep Sen, who also saw Shringar in a different light and was so evocative through his extremely telling poems, very beautiful evocative poems. And then Sohaila Kapoor, who again gave a very incisive comment on various aspects of Shringar. And to top it all, bringing everyone together and eliciting so much of information from people, their views, was Ambassador Suresh Goyal, who did a marvelous job in really getting the best out of all of the speakers and also from the audience. So we had members of the audience who also made very, very incisive comments and remarks and asked questions. श्रृंगार के बारे में जो बातें हुई, उन्हें बहुत ही खूबसूरती से सबने अपने शब्दों से और अपने कला के ज़रिए सब तक पहुंचाया। तो ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमने आज सीखी या आज जानी, लेकिन मैं यही कहूँगी कि जो श्रृंगार है वो हर चीज़ में, हर कार्य में है, और अगर आप श्रृंगार का रस ले सकते हैं तो जो भी आप करें उसमें आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। आज का जो प्रोग्राम था वो श्रृंगार पर था, एक डिस्कशन, श्रृंगार क्या होता है। हमारे भारतीय कल्चर में नवरस हैं, तो क्या श्रृंगार एक रस है कि 9 के 9 रस हैं, वो श्रृंगार में इंक्लूड हो सकते हैं। ये डिस्कशन था आज, बहुत इंटरेस्टिंग रहा। चर्चा के बाद शोभना नारायण की वरिष्ठ शिष्या मधुरा फाटक ने कथक की अनूठी शैली बैठकी भाव परंपरा में श्रृंगार रस प्रस्तुत किया। मैं अज्ञानी तिमिर बहुत हूँ, मैं अज्ञानी तिमिर बहुत हूँ, खान ज्ञान की
आज का मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैंने बैठकी भाव प्रस्तुत किया, जो कि कथक की एक यूनिक एक क्या कहते सकते हैं कि यूनिक एक पहलू है कथक का, जो आजकल ज़्यादा लोग करते नहीं हैं। और इसमें कथक में ये होता है कि एक एक भाव को, पद के एक एक लाइन को आप खोल के बता सकते हैं कि इसका गहराई में मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारे संत साहित्य में बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन उसका मतित अर्थ क्या है वो किसी को नहीं पता। ऊपर से हम करते सब है, लेकिन उसके अंदर क्या मीनिंग है वो बताना मेरा काम है एज अ कथक। तो आज मैंने वही प्रस्तुत करने की कोशिश की खुद गा के। इस मौके पर ICCR के पूर्व DG एम्बेसडर डॉक्टर सुरेश के गोयल ने भी शिरकत की। श्रृंगार रस 9 रसों में से एक, इसे रसराज या रसपति भी कहा जाता है। श्रृंगार रस में प्रेम का वर्णन होता है। श्रृंगार रस के विभिन्न पहलुओं और विभिन्न भावों को समर्पित ये शाम यकीनन बेहद यादगार रही। राजेश रिक्की की रिपोर्ट, रंग तरंग, DD न्यूज। राजधानी दिल्ली में लोहार उत्सव मनाया गया। विश्व भर के गुरुंग समुदाय के लिए ये विशेष पर्व होता है। यहाँ पर धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं का पर्व मनाया गया। दिल्ली के अशोका भवन में गुरुंग सेवा समिति द्वारा 16वें गुरुंग संस्कृति कार्यक्रम लोहसार का आयोजन हुआ। विश्व भर से कई गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। लोहसार ये रंगारंग उत्सव विश्व भर के गुरुंग समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा वार्षिक पर्व होता है। प्रत्येक वर्ष पौष महीने में नव वर्ष के आगमन के तौर पर इसे मनाया जाता है। श्रद्धालु इसे आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ मनाते हैं। इस त्योहार को खास तौर पर पूर्वोत्तर भारत के नेपाल, भूटान अथवा दुनिया के विभिन्न देशों में रहने वाले गुरुंग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और हमारे लोसार का एक पर्व है, साल में एक बार आता है। इस पर्व को हम धूमधाम से मनाते हैं। इस साल भी दिल्ली के जितने भी गुरुंग मेंबर्स हैं हमारे गुरुंग सेवा समिति के, उन सबको हमारी गुरुंग सेवा समिति सबको एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हो या खास मेंबर हो, उनको लोसार हमारा जो पूस 15 करके एक दिन आता है, उस दिन हम वर्ग चेंज होता है। तो हमारे यहाँ जैसे 12 वर्ग होते हैं जो जानवरों के नाम पर होते हैं, तो इस साल जो है अब हमारा यहाँ सप्रील हो इसको बोलते हैं, जो सांप का वर्ग होता है। तो अभी गिद्ध का वर्ग था, गिद्ध का वर्ग ख़त्म हो गया है और सांप का वर्ग शुरू हो गया। ये हर एक 12 साल में ये लो चेंज होता है। तो गुरुंग समाज जो दिल्ली का जो है, हम लोग हर एक साल दिल्ली और NCR के जो गुरुंग जाति के लोग हैं और सारे नेपाली जाति के जो लोग हैं, उनको एक साथ जमा करके हम इस तरह से उत्साहवर्धक ढंग से उत्सव मनाते हैं। गुरुंग संस्कृति में जो है द कैलेंडर इज़ बेसिकली 12 साइकिल का कैलेंडर होता है, जिसमें 12 अलग अलग एनिमल्स या के नाम पे होता है। तो हर साल लोसार के दिन में जो है ये एक लोह ख़त्म होके दूसरा नया लोह शुरू होता है, उसी को जो है लोसार बोलते हैं। और इसी को जो है गुरुंग संस्कृति में एक न्यू ईयर की तरह मनाते हैं। ये गुरुंग लोसार इसलिए मनाते हैं हम लोग कि हर साल नया राशि चेंज होता है हमारा गुरुंग का, है ना। जो भी इस साल पैदा होगा वो नाग राशि, मतलब जो सर्प राशि होता है वो होगा। नेक्स्ट ईयर जो पैदा होगा वो फिर दूसरा होगा। इस तरह से ये जो नया साल मनाते हैं। गुरुंग समाज को पहले तो उनकी न्यू ईयर पे, गुरुंग समाज का लोसार के प्रोग्राम पे और इनके न्यू ईयर पे बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिस हिसाब से गुरुंग समाज ने दिल्ली में अपना एक कल्चर को मतलब ऐसे बना के रखा हुआ है, तो इसके लिए मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मुख्यतः तमु लोसार गुरुंग समुदाय के द्वारा मनाए जाने वाला एक नेपाली बौद्ध धार्मिक व सांस्कृतिक पर्व है। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम, नृत्य, नाटिका, गीत, संगीत का आयोजन किया गया। साथ ही लोगों ने स्वादिष्ट पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लिया। रंग तरंग, न्यूज।
2047 में बनने वाले विकसित भारत में जो हमारे ग्रामीण भारत का जो योगदान है, लगातार प्रधानमंत्री उसको रेखांकित करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन हुआ ग्रामीण महोत्सव का। रूरल इंडिया से आए एक से बढ़कर एक कलाकार आर्टिसंस ने अपने नायाब उत्पादों को इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया। जनजातीय समाज की महिलाओं द्वारा बनाए गए बेहद नायाब उत्पाद यहाँ प्रदर्शित किए गए। आइए देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। ग्रामीण भारत महोत्सव में 60 से ज़्यादा जो जीआई प्रोडक्ट के स्टॉल जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं, और जहाँ पर कि देश भर के जो जीआई टैग जिन उत्पादों को मिला है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट से है, यहाँ पर असम से हैं, और यहाँ पर देश के कोने कोने से यहाँ पर जो है जो जीआई प्रोडक्ट है वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। हम लोग असम से आया है और ये मिसिंग का प्रोडक्ट है। नौबार ने हम लोग को जीआई दिया, इसलिए यहाँ पे आए हैं हम लोग का असम के। ये बेम्बो मास्क है। हाँ, बेम्बो से पहले बनाते हैं और उसके ऊपर कपड़े लगाकर और गाय के गोबर और मिट्टी से लगाकर वो शेप बनते हैं और उसके ऊपर कलर कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। खास तरह की कलाकृति है ये बम्बू, और ये मास्क है जो कि इस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही ये उत्पाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रंग बिरंगे आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए आप तमाम जो हैंडलूम के प्रोडक्ट यहाँ पर हैं। ये सब जो हैंडलूम प्रोडक्ट है, लेडीज़ का, जेंट्स का हम लोग लेके आए हैं, और ऑर्नामेंट्स भी लेके आया है। और ये लेडीज़ के लिए ये मेखला है, ये पर्स है, ये भी सिर्फ हैंडलूम है, हैंडमेड है। और इसका साथ ये शॉल है लेडीज़ का, ये भी देख सकते हैं आप। इसी तरीके से 60 से ज़्यादा यहाँ पर स्टॉल्स हैं, और बच्चों के बिल्कुल भी ये हानिकारक नहीं है। बनारस से ये प्रोडक्ट हैं, वहाँ ये बनाए जाते हैं, और जीआई टैग जो है वो इन उत्पादों को भी यहाँ पर जीआई स्टॉल में यहाँ पर पिलखुआ और बनारस के ये जो ब्लॉक प्रिंट है उसको भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो कि अपने आप में एक विशेष खूबी जो है वो रखते हैं। और हम लोग बनारस में हैंड ब्लॉक प्रिंट में सूट, साड़ी, दुपट्टा बनाते हैं। तो सर ये क्या है कि कपड़ा भी बनारस का है और प्रिंट भी बनारस की है। पहले तो ये उससे दिया जाता था, लाल मिट्टी से दिया जाता था, और उसमें चावल का पेस्ट बना करके और उससे हम एपण देते थे। लेकिन अब जैसे जैसे समय में चेंज आया है तो इस चीज़ों में भी चेंज आया है। अब हम उसकी जगह ये वुडन पे आ गई है, फैब्रिक पे, जैसे आप देख सकते हैं फैब्रिक पे करी हुई है हम लोगों ने। वो बास्केट है, वो पर्स है, वो ब्यूटी बॉक्स है, वो कुकी है। हम गांव में 200-300 लोग करते हैं महिलाओं के लिए, हम सब महिला के लिए करता है ये। आदिवासियों द्वारा जो बनाए गए उत्पाद हैं और जो कि विशेष पहचान रखते हैं उनको यहाँ पर दर्शाया गया। आप देख सकते हैं तेलंगाना का यहाँ पर उत्पाद है, और ये तमाम उत्पाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉल में जो है वो यहाँ पर सजाए गए हैं। लद्दाख की बात करें तो वहाँ पर ये देखिए ट्राइबल प्रोडक्ट यहाँ पर लगाया गया है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो पश्मीना वूल, शिप वूल, उसका प्रोडक्ट लाया है। जैसे हमारा खास ये है कि पश्मीना वूल जो लद्दाख में जो एक स्पेशल है, जो ठंड इलाके में आते हैं, तो उसका प्रोडक्ट बनाया है हमने। स्व सहायता समूह की जो महिलाएं हैं वो उनको बनाती हैं, निर्मित करती हैं। और ऐसे यहाँ पर देखिए आप बिहार का एक स्टॉल यहाँ पर है, और यहाँ पर कुछ महिलाएं जो है देखिए आप लाइव ये इसको मूंज जो होती है घास, उससे तमाम तरह के ये उत्पाद जो है उनका निर्माण कर रही हैं। उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है, कहाँ से आई हैं, क्या बना रही हैं ये? जी, मेरा नाम निर्मला देवी है। हम जो पश्चिम चंपारण से आए हैं, रामनगर प्रखंड है, और एसी की मूंज का ग्रास है, उसी से हम लोग बना रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जिन ट्राइबल विमेन से आपने बात की वो थारू जनजाति को बिलोंग करते हैं। वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष है वहाँ, उसके भीतरतम जंगलों में ये लोग निवास करते हैं।
स्पेशली पाम जैगरी है। पाम जैगरी में 10 मेडिसिन इसमें अंदर, खांसी सर्दी डाइजेशन के लिए का अच्छा है। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मेरा नाम गौरी नारायण दिवटे है। हम महाराष्ट्र में नासिक ज़िले से येवला गांव से आई हूँ। हाँ, वहाँ हम ये पैठनी बनाते हैं, प्योर सिल्क रहता है, पूरा हैंडलूम रहता है। और हमारे प्रोडक्ट है बीड वर्क का काम। शिवानी सखी मंडल में हम सब बहनें बीड वर्क का काम करते हैं। और हमारा ये काठियावाड़ी कल्चर है हमारा, जो हमारी दादी भी करती थी, मम्मी भी करती थी, और हम भी कर रहे हैं, और हमारी बेटी भी कर रही है। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफ़र हम यहीं ख़त्म करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक कला के किसी न किसी माध्यम से ज़रूर खुद को जोड़े रखें। फिलहाल आज के लिए मुझे और रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।